माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को राम राम। आज मैं आपको कुछ पौधों के बारे में बताऊंगा जो आपका जबरदस्त कल्याण करते हैं। प्रभु जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने हमारे इर्द गिर्द ही ऐसी वनस्पति दी हुई है जो मनुष्य का कल्याण करेगी, मनुष्य को उसकी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी, लेकिन हमें वो पता नहीं होता, तो इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन अपने बच्चों को, अपने घर के छोटों को ज़रूर वनस्पति के, पेड़ पौधों के, प्रकृति के सानिध्य में लाना शुरू कर दीजिए, इससे उनका जीवन सुधर जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ, आपके फिर प्रश्न भी लेता हूँ। सबसे पहले मैं चिरचिटा के बारे में बता। आपने ये सुना होगा कि साधु संत जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे। अब ये जंगल में रहते थे तो खाने को क्या मिलता था? पानी भी मिलता था कि नहीं मिलता था? और जंगल में तो बड़े सांप बिच्छू होते हैं, तो ये उनसे कैसे डील करते थे? ये प्रश्न आपके मन में आता होगा। वो सांप बिच्छुओं को अपने कमरों में घुसने से रोक सकते थे। पता है कैसे? चिरचिटा की जड़ से। जी हाँ, चिरचिटा की जड़ जहां भी रखी हुई होती है वहां सामान्यतः बिच्छू नहीं आते। चिरचिटा की जड़ ऐसी है कि इसे अगर कम जहरीला बिच्छू काट ले, बहुत जहरीला है तो एक अलग बात है, फिर तो उसका अलग तरीके से इलाज होता है, लेकिन सामान्य जहरीला बिच्छू भी अगर काट ले तो चिरचिटा की जड़ को आप थोड़ा सा छील कर उस स्थान पर रख दीजिए, जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा। ओंगा बोलते हैं इसे, ओंगा अंग्रेजी में, और एक्रेंथिस एस्पेरा भी इसको बोला जाता है। ये खरपतवार की श्रेणी का पौधा है, हर जगह मिलता है। चिकित्सीय ग्रंथों में अपामार्ग नाम से इसका वर्णन आपको मिलेगा। ये चिरचिटा ही है आज का। इसमें जीरे जैसे दाने लगे हुए होते हैं, लटजीरा भी बोलते हैं इसको। तो जीरे जैसे दाने लगे हुए होते हैं और ये घर के इर्द गिर्द बिखरा पड़ा रहता है, हम उसे निकाल निकाल के फेंकते हैं। तो इसके दाने की खीर बना लेने से और खा लेने से भूख नहीं लगती और शरीर कमजोर भी नहीं पड़ता। हो सकता है हमारे ऋषि मुनि, साधु संत वह इन सब के बारे में जानते होंगे, इसलिए वो बिना भोजन किए भी हफ्तों निकाल लेते होंगे, हो सकता है। एक और चीज, अगर हम नजर दोष की बात करें तो जिस भी व्यक्ति को बहुत शीघ्र नजर दोष लगता है वह अपमार की जड़ को या चिरचिटा की जड़ को सिरहाने रखकर सोया करे, उसे ये दूर होने लगेगा। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको बहुत जल्दी नज़र पकड़ती है, उसके बाद उनके शरीर की ऊर्जाएं कम हो जाती हैं या नेगेटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है, मानसिकता खराब हो जाती है या डर लगने लगता है। ऐसी कोई भी समस्या अगर उनको होती हो तो चिरचिटा की जड़ उसके सिरहाने रख के वह बच्चा सोने लगे तो धीरे धीरे उसको नज़र दोष खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बुरे स्वप्न आने की वजह से नींद नहीं आती हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वप्न से इतना डर जाते हैं कि सोने से डर लगने लगता है उनको, तो वो लोग इस जड़ को सिरहाने रखकर सोना शुरू कर दे, उनके बुरे स्वप्न उनको डराना बंद कर देंगे। एक और चीज बता रहा हूं, यदि आपका विवाह तय होता हो लेकिन छूट जाता हो तो ये जड़ जबरदस्त काम करती है। या आपको यदि बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस होता हो या किसी काम में मन ना लगता हो, कंसंट्रेशन वीक होता हो, तो भी ये जड़ बहुत जबरदस्त काम करती है। गले में पहन लीजिएगा काले रंग के धागे में, या बाजू में बांध लीजिए या पेट पर बांध लीजिए, तो 1 वर्ष तक ये कार्य करते रहिएगा, आप देखिएगा इन तीनों परेशानियों का निदान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हैलुसिनेशंस होते हैं, अजीब व गरीब आकृतियां दिखाई देती हैं, खास तौर से मूड स्विंग्स जब हो रहे हैं, और उसमें भी स्त्रियों को जो उनको हर महीने की समस्या रहती है, उस समय में जब विचित्र आकृतियां उनको दिखाई दे रही हों, डर लगता हो, तो लाल रंग के धागे में इस जड़ को बांध लीजिएगा, किसी भी दिन बांधकर फिर
साल भर करीब आप पहनिएगा, आपका ये दोष एकदम समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, ये इतनी पावरफुल जड़ है, ये जरा सा पौधा होता है, हम इसे उखाड़ के फेंक देते हैं, ये वही पौधा इतना काम भी आ सकता है। एक प्रश्न लेते हैं, प्रतिभा जी का एक प्रश्न है, और ये प्रश्न लेने के उपरांत फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये पूछा है कि मेरे प्रेगनेंसी का 21st वीक स्टार्ट हो गया है, डॉक्टर्स को डाउट है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बिकॉज उसके पैर टेढ़े हैं और दूसरे पैर का अंगूठा मुड़ा हुआ है। डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए कहा है, प्लीज़ टेल कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 21st वीक की प्रेगनेंसी है, डर लग रहा है। बाकी तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह जो है। अच्छा देखिए, इस वक्त 10 फरवरी तक का जो ये समय है ये थोड़ा सा कष्टकारक है। बस 10 फरवरी के बाद आपका समय ठीक हो जाएगा, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अपना टहलकदमी करते रहिए, जो डॉक्टर ने बताई हो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस वो ज़रूर करते रहिए। और साथ ही साथ एक छोटा सा कार्य आप ये कर लीजिए, चंदन का टुकड़ा अपने गले में धारण कर लीजिएगा नीले रंग के धागे में, और जितनी जल्दी हो सके इस टुकड़े को आप धारण कर लीजिए, प्रभु कृपा से चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि थोड़ा सा पनीर सोते वक्त या दूध फाड़कर थोड़ा सा दूध सोते वक्त जिह्वा पर ज़रूर रख लिया कीजिएगा। ये 2 उपाय करने से प्रभु कृपा से चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। माँ दुर्गा आपके इष्ट हैं, तो ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै ये दिन भर जपना शुरू कर दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर कृपा से चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, आइए अब मैं आपको उन लोगों के जन्मदिन के बारे में बता देता हूं जिनका जन्म हुआ है 25 जनवरी से 5 फरवरी तक। बहुत ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिएगा। 25 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उन लोगों के लिए ये आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना होगा, वहां वो परेशानी महसूस कर सकते हैं। पहला, अति भावुकता नुकसान देने जा रही है आपको, और एकाग्रता की कमी या नियमबद्ध तरीके से मेहनत में कमी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए बहुत अच्छा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेहनत करें, आगे बढ़ें। बस एक काम ये जरूर किया करें कि सोमवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार के दिन चीनी का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। बाकी प्रभु जी की कृपा से सब ठीक होगा, चिंता ना करें। 26 तारीख को जिनका जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, यही विशेष बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खूब तेज़ी से आगे बढ़े, बड़े बड़े काम करके दिखाने का ये वक्त है, कुछ नया करके दिखाने का वक्त है। आपका समय जो है मार्च से थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन मई से लेकर नवंबर तक का समय आपके लिए खास है। बस झगड़ा, वाद विवाद, इससे आपको बचना होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव फैक्टर है 2021 में आपके लिए। बाकी कुल मिला के समय अच्छा रहेगा। हरे रंग का धागा पहना करें, और जो घर के छोटे बच्चे हैं इन्हें अपने हाथ से खट्टी मीठी टॉफियां जरूर खिलाते रहा कीजिएगा, यदा कदा ही खिला दिया कीजिएगा, या इन्हें चाय खाना परोस कर दे दिया कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। 27 जनवरी को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। समय अच्छा है, घर, वाहन, मकान, संतान, रिश्ते नाते, इन सब के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप अफेयर्स में मत उलझ जाइएगा, क्योंकि अफेयर्स में यदि आप उलझे तो आपके लिए परेशानियां, आपके लिए संकट बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, विवाह करिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेरेंटल कंसेंट से विवाह करने से आपको लाभ होगा। सफ़ेद रंग का धागा अपने गले में ज़रूर पहन लीजिए। गले में नहीं पहनना चाहते, दाहिनी कलाई में पहनिए और पहने रखा कीजिएगा। और उसके साथ साथ हर शुक्रवार के दिन आप पनीर का दान ज़रूर करते रहा कीजिएगा, जितना भी आप कर सकते हैं। प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे।
28 जनवरी को जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं। बस स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। रोजाना ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय का जप जरूर कर लें। वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा इन 12 महीनों में। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता ना करें, ऑल द बेस्ट है। 29 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ नया कार्य वह शुरू करें तो अच्छा रहेगा। फरवरी से ही समय उनका बेहतर शुरू हो जाएगा, लेकिन जुलाई उपरांत उनको अच्छे लाभ मिलने शुरू होंगे। लेकिन बहुत मेहनत करनी है, बिना थके काम करना होगा, तब कहीं जाकर आपको लाभ मिलेगा। घमंड मत कीजिएगा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। एक काले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में जरूर धारण कीजिएगा और हर शनिवार के दिन और या हर मंगलवार के दिन आप मीठी रोटी का दान जरूर किया कीजिएगा। जरूरतमंद को प्रभु कृपा करेंगे। 30 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन है, बहुत संभल के चलने वाला समय उन लोगों के लिए है। 30 जनवरी को जिनका भी जन्मदिन है उनको नया काम नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, और अगर करना पड़े भी मजबूरी में तो भी माता पिता से आज्ञा लेकर या बुजुर्ग से या गुरु से आज्ञा लेकर ही करिएगा, अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? हर मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार के दिन आपने फल का दान करना है, चाहे एक फल हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी सरसों के तेल का दान ज़रूर कर दिया कीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी सावधानी है वही सबसे बड़ा उपाय है, और वो ये है कि आप कोई भी नया बड़ा कार्य नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। 31 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये समय। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जून से दिसंबर के बीच में कोई विशेष उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है और घमंड बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वाद विवाद से आपको बचना होगा, सोच समझकर फैसले लीजिएगा, लेकिन आपके द्वारा लिए गए फैसलों से लाभ जरूर होगा। जीवन में नया चैप्टर जुड़ेगा और पिछले वर्ष की 2020 की कुछ परेशानियां, चाहे वो रिश्तों से संबंधित थी या नौकरी आदि से संबंधित थी या व्यापार से संबंधित थी, वह समाप्त होंगी। कुछ नया होगा जिसकी वजह से आप और मेहनत से अपना कार्य कर पाएंगे। 1 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, लेकिन बिल्कुल मजदूरों के साथ जुड़कर काम करना होगा आपको, तब आपको लाभ होगा, या उतनी मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत मजदूर करते हैं, तब जाके लाभ होगा। कोई आपके नाम पर बट्टा लगाने की कोशिश करेगा, समझते हैं ना, बट्टा यानी आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, थोड़ा अलर्ट जरूर रहिएगा। आप सोते समय अपने नाखूनों पर घी अथवा तेल जरूर लगा लिया कीजिएगा और नियमित रूप से दिन में 2-3 बार बाल जरूर काढ़ें, और आपके सर का तेल आपके मस्तक पर ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी सब ठीक है। 2 फरवरी को जिनका जन्मदिन है, संभल के बहुत चलिएगा, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी बाधाएं ला रहा है। आप प्रपोज करेंगे अपने काम को, वक्त आपके काम को डिसमेंटल कर देगा, ठीक है ना। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार काम करते रहना है और कोई बड़ा निवेश आदि नहीं करना है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। और किसी के कहने में तो बिल्कुल मत चलिएगा, नहीं तो परेशानियां बहुत सर पर चढ़कर आपका नुकसान करेंगी, ठीक है। तो माँ बाप की सलाह से आगे बढ़े, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। 3 तारीख को जिनका जन्मदिन है, 3 फरवरी को, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ नया बड़ा करने का ये वक्त आया और बहुत लंबे समय बाद आया है, इसलिए इस साल का एक एक क्षण आप सदुपयोग में लाइएगा, ठीक है। किसी से लड़ने झगड़ने की, निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ें, जरूर प्रभु कृपा से आपको लाभ होगा। एक चांदी की चेन माता जी के हाथ से अपने गले में धारण 3 तारीख को जरूर कर लीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, आगे बढ़िए। 4 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ें, जरूर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं अच्छी जगह स्थानांतरण हो सकता है या स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रिश्तों के मामले में यह वक्त थोड़ी सी परेशानी देगा उनकी हेल्थ को लेकर। बाकी नए रिश्ते भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चांदी का
कड़ा या चांदी का छल्ला अपनी दाहिनी कलाई अथवा दाहिने अंगूठे में जरूर धारण कर लीजिएगा। प्रभु सब ठीक करेंगे। 5 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए कोर्स में एडमिशन हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय खास तौर से बहुत अच्छा है, इसलिए आपको मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपको लाभ जरूर होगा। क्रोध नहीं करिएगा और पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान करना है और रोजाना माताजी पिताजी से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना है। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। ऑल द बेस्ट। एक अल्पविराम लेता हूं, उसके बाद फिर मिलता हूं। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर यानी कि 25 जनवरी को हमारा और आपका आश्रम गत 6 वर्षों से बहुत धूमधाम से भारत उत्सव मनाता आ रहा है। कभी हमने भारत की संस्कृति के बारे में जाना, कभी भारत का अनछुआ इतिहास, कभी राम और कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व, कभी स्वामी विवेकानंद जी की पूरी कहानी और कभी गुमनामी बाबा का सच। लेकिन इस बार कोरोना की गाइडलाइंस जो हमें सरकार की तरफ से मिली है, हम वैसा भारत उत्सव तो आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या भारत उत्सव नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? भारत उत्सव होगा, लेकिन एक नए अंदाज में। आश्रम के पेज यानी कि पवन सिन्हा गुरुजी का जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, उस पे आप भारत के धर्म, संस्कृति और इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखते आ रहे होंगे। यहाँ तक कि आश्रम की जो पत्रिका है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्नावली दी जाती रही है। आप एक बार फिर अपनी नजरों से इन सारे प्रश्नों को गुजारिएगा, क्योंकि 25 जनवरी को शाम 7 बजे गुरुजी के फेसबुक पेज पे हम और आप जुड़ेंगे लाइव और खेलेंगे इस बार भारत उत्सव में क्विज भारत। तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। है ब्रेक के बाद और एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक और चमत्कारी पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं एक कॉल के बाद। हेलो 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 जी। गुरुजी राम राम। राम राम। आप कैसे गुरुजी? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मुझे अपने लिए पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1981। अरे ये तो बहुत समस्या, आपका कोई काम बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, बहुत ही लंबे समय से, और लगभग 3-3.5 वर्ष से, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा है। बताइए भैया। और रात को 2:30 बजे का जन्म है, अमरावती महाराष्ट्र। एक तो मेरे मिस्टर की तबीयत भी खराब रहती है और मेरी भी बहुत तबीयत खराब है, गोलियां ले लेके परेशान हो गए और काम एकदम बंद पड़ा है। हम रेंट पे रहते हैं, अपना घर भी नहीं है, तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। 3-3.5 साल पहले आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी किया था? इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, हमने ना एफडी किया था। एफडी बैंक में पैसे रखे थे, बस एफडी। अच्छा, और आपके हस्बैंड ने रहने की जगह या कोई व्यापार या नौकरी बदली थी 3.5 वर्ष पहले? हमने 2 साल पहले रेंट घर चेंज किया है, वो उत्तरमुखी है, तब से काम बंद, जब से घर चेंज किया है काम बंद पड़ा है। ठीक है, अब आप 2-3 उपाय सुन लीजिए। पहली चीज ये है, अपने घर में डोर पर आप एक लाल रंग का कपड़ा, झंडे का जैसे होता है, लाल रंग का एक झंडा जरूर टांग देंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आप हर बुधवार और शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को कुछ भोजन जरूर दे दिया करेंगे, और अगर भोजन नहीं दे भी पा रहे हैं तो ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का जप करेंगे। दोनों लोग काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगे, और 1 बूंद दूध, बस 1 बूंद दूध बरगद या पीपल के पेड़ की जड़ में रोजाना डाल दिया करेंगे। बस इतना उपाय करना शुरू कर दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो काम रुके हैं 3-3.5 साल पहले से, वह कार्य इसी वर्ष बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हेल्थ पर आपको विशेष ख्याल रखना होगा अपने मिस्टर के,
और कोशिश ये कीजिएगा कि उनको उचित चिकित्सीय सलाह मिलती रहे, क्योंकि यहाँ डिटोरिएशन हेल्थ का हो सकता है और ख़ास तौर से लिवर और बैकबोन जो है उनकी वह प्रभावित दिख रही है मुझे। तो उनके खान पान पे अच्छे से नियंत्रण रखें और ये उपाय करें दोनों जन, इसी साल काम बनने शुरू हो जाएंगे। गूलर के पेड़ के बारे में मैं आपको बताता हूं। सब लोगों ने सुना ही होगा, गूलर अद्भुत है, अद्भुत है। इसकी जड़ अभिमंत्रित करके यदि आप धारण करते हैं तो जबरदस्त प्रभाव देती है। ओम बृहस्पताय नमः के 19,000 मंत्रों से इसे सिद्ध किया जाता है, या फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के 21,000 मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित होने के बाद ये जड़ आपकी मैरिड लाइफ के लिए वरदान सिद्ध होती है, या विवाह करा देगी या वैवाहिक जीवन को बाधा मुक्त करेगी। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो नशा छोड़ दे लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो इस जड़ को धारण करे, उसका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि वह बड़ी आसानी से नशा छोड़ देगा। संतान की जिन लोगों को समस्या होती है, या अबॉर्शन हो जाते हैं जल्दी जल्दी, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वह लोग पीले धागे में इस जड़ को बांधें पेट पर, लाभ होगा, अद्भुत लाभ होगा। जिन लोगों को घुटन रहती है या जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर है और अपनी बात तक नहीं कह पाते हैं, वो पीले रंग के धागे में इस जड़ को गले में धारण कर लें बृहस्पतिवार के दिन, और देखिएगा उनमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है, तो जो दिशा या जिस स्थान पर वास्तु दोष बन रहा है वहां पर ये जड़ रख दे, लाभ होने लगेगा। जिन लोगों के रिश्ते नाते अचानक टूटने लगते हैं, उनको चांदी के ताबीज में डालकर पीले रंग के धागे में पिरोकर इस जड़ को बृहस्पतिवार को अपने गले में पहनना चाहिए, चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को चाहकर भी गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाता, तो जिन लोगों को गुरु सानिध्य नहीं मिल पाता, वह इस जड़ को पूजा के समय इस जड़ को पीले रंग के धागे में गले में पहन लीजिए, और उसके बाद जो भी पूजा आप करते हो वो करें, गुरु सानिध्य प्राप्त होगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास है, लेकिन मैं ये मानता हूं, या जिन लोगों का विश्वास है या जो लोग शास्त्रों को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि गुरु जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैं मेरे जीवन में गुरु के बिना कल्पना भी नहीं कर पाता जीवन की। तो जिन लोगों को सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, जिनको गुरु नहीं मिल पाते हैं किसी भी कारण से, वह इस प्रकार से इसका उपयोग करे, लाभ होगा। बहुत सारे लोग हैं जो साधना करना चाहते हैं लेकिन वो साधना कर ही नहीं पाते हैं, या साधना करते भी हैं तो परिणाम नहीं मिल पाती है। क्या करना चाहिए? गूलर का बांदा और सफेद चंदन, ठीक है, ये कपूर का तेल मिलाकर घिसें और रोजाना मस्तक पर अच्छे से उसको लगाकर ध्यान किया करें। एकाग्रता एकदम बढ़ेगी, मानसिक शक्तियां एकदम बढ़ेंगी। इतना अद्भुत है ये। एक दो प्रश्न मैं लेता हूं जो आए हैं। प्रत्युष रंजन जी का, भाई की डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजी है लखनऊ से। जॉब नहीं छोड़ पा रहा, लॉ परसू नहीं कर पा रहा। मैंने कहा था कि लॉ करे, मतलब इन्होंने कहा है कि आपने कहा था वो लॉ करे, लेकिन जॉब नहीं छोड़ पा रहा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, और फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजह से। क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादा टेंशन में नहीं आए, अपना जॉब करते रहें, ठीक है, जॉब करते रहें। फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, टेंशन दूर होगी, इन्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है।
22 थोड़ा सा कमजोर है, 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग्योदय होगा। इसीलिए प्रभु जी अपने रास्ते फिर से इनको ले आएंगे। तो बहुत तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रत्युष बेटे, ये जीवन में अच्छा करेंगे, ठीक है। और वो जो उपाय मैंने बताए होंगे वही उपाय करते रहें, सब प्रभु जी ठीक करेंगे। और एक काम ये कर सकते हैं, तो शिव जी के पास थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठ जाया करें, चाहे घर में ही बैठ जाया करें, शिवलिंग घर में भी रख सकते हैं, नमः शिवाय का जप करते रहें, ठीक। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सब ठीक हो। एक कॉल लेता हूँ। हेलो, मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी 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 जी, आपकी आवाज कट रही है, जी बोलिए। मेरा जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1990 और मेरा जन्म समय है बजे दिन का। और कितने बजे? जन्म स्थान है मेरा भागलपुर है। कितने बजे का है जन्म समय? 12 बजे का है जी। और जन्म जो स्थान है गुरु जी वो भागलपुर का है। हाँ गुरु जी सही नहीं चल रहा है, भागलपुर बिहार का जन्म। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, जी बताइए क्या प्रश्न है। जी जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है और करियर भी ठीक नहीं चल रहा है गुरु जी। बस अगस्त तक ध्यान रख लो बच्चे, अगस्त के बाद से चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। अगस्त तक प्रॉब्लम है आपके जीवन में, अगस्त के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका करियर भी बेहतर हो जाएगा। थोड़ी बीमारी घर में लगी रहेगी, वो हमेशा लगी रहेगी, और उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप हर रविवार को गायत्री का यज्ञ करें और घर के सारे लोग सूर्य को जल दें, और प्रतिदिन एक रोटी गौ माता की अवश्य निकाल दिया कीजिएगा, और एक रोटी पक्षियों की निकाल दिया कीजिएगा, उसे छत पे डाल दिया कीजिएगा। बस इतना काम करना शुरू कर दें, आपका इसी वर्ष प्रभु की बड़ी कृपा होगी और निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन जो आपका भाग्योदय का समय है, जो आपके घर बार की परेशानियों के बड़े हल आपको मिल सकते हैं, वो मिलेंगे जून 2023 से जनवरी 2024 के बीच में। भाग्योदय उस समय होगा, लेकिन अच्छा समय, ये उपाय आप कीजिए, शुरू हो जाएगा। अगले वर्ष मार्च से अक्टूबर के बीच में कोई बड़ा फैसला मत लेना बेटे, नहीं तो परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। श्रुति जी एक प्रश्न करती हैं, और फॉलोइंग यू सिंस इज ट्रू अंकल, थैंक यू सो मच। फादर के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखिए, माँ मृत्युंजय का जप करवाना शुरू कर दीजिए पिताजी को रोजाना, और शनिवार के दिन शिव जी के चरणों में पानी वाला नारियल जो होता है वह भेंट कर दिया करें, बस अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ये मैं उपाय बता रहा हूं, है ना, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं आपको, जरूर करा देना इसे, प्लीज जरूर करा देना। सोते समय पिताजी अपने तलवे में घी की मालिश कर दिया करे, या कोई अन्य व्यक्ति तलवे में घी की मालिश कर दिया करे थोड़ी देर के लिए, ये जरूरी कर लीजिएगा, ठीक है। ये इनको हेल्थ के इश्यूज से भी बचा लेगी, प्रॉब्लम जो बड़ी आने वाली है वो समाप्त होगी, और साथ साथ जो बाकी चीजें हैं वो भी ठीक होंगी। किसी भी हालत में कुछ भी नशे की चीज नहीं लेनी है पिताजी को, तंबाकू तक नहीं। तो ध्यान से इतना कर लीजिए, इसी साल कुछ ना कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उनको बोल दीजिएगा अप्रैल के बाद से चीजें बेहतर होंगी, अप्रैल से दिसंबर के बीच में चीजें बेहतर होंगी। राहुल जी का एक प्रश्न है, बिजनेस ऑफ क्रैकर्स करना चाहते हैं। नहीं, अभी समय आपके लिए बढ़िया नहीं चल रहा है, इस वक्त आप कुछ मत कीजिए। जुलाई से आप किसी नए बिजनेस के बारे में सोचिए। जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं उस बिजनेस से आपको कोई लाभ नहीं होगा, और आपको जो बिजनेस से लाभ होगा वो फूड आइटम से होगा, ऑयल से होगा, ठीक है ना। और फूड हो गया, ऑयल हो गया, मोटर से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, ठीक है। तो आप अभी और कुछ बिल्कुल मत सोचिएगा, जो मैं बता रहा हूँ
बस यही सोचिए और इसी को करिए, ठीक है। और लाभ होगा, ऐसा ऐसा बुरा समय नहीं है आपका, लाभ जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए मैं विषय पर पुनः बातचीत शुरू करता हूँ, और भी जो प्रश्न होंगे मैं ज़रूर लूँगा, जो मैंने नोट करके रखे हुए हैं वह प्रश्न मैं ज़रूर ले लेता हूँ। जी अभी बेटे की डिटेल दी है ग्वालियर के से द्विवेदी बबीता जी ने। सेना में मेजर है, क्या करें मैरिज को लेकर। अगले साल मैरिज होगी, फरवरी 3 के बाद, अगले वर्ष। इस वर्ष चीज़ों को छोड़ दीजिए उनके हाल पर, कोई भी काम इनका नहीं होगा। अगले वर्ष 3 फरवरी के बाद से लेकर समय अच्छा चल रहा है और विवाह हो जाएगा। चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, सब प्रभु की कृपा से अगले वर्ष चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मैं विषय पर बात करता हूँ। मेहंदी का एक पौधा, 5000 वर्षों से भी पुराना इतिहास है इसका, और मेहंदी पर बड़ा शोध हुआ है। यह औषधीय पेड़ है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए। मान लीजिए आपने किसी घर में शिफ्ट किया और उसके बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू होने लगी, तो उस अपने घर में मेहंदी का पौधा लगा लीजिए या गमले में रख लीजिए, और वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो पूजा में इसकी मोटी सी जड़ रख दीजिए, लाभ होगा। यदि बहुत डर रहता है, बहुत चिंता रहती है, तो मेहंदी के पौधे के फूल, 1 या 2 फूल सिरहाने रखकर सोने की आदत डाल लीजिए, लाभ होगा। दिमाग की समस्याएं कुछ चल रही हैं तो चिकित्सीय सलाह तो आप अपनी जारी रखिएगा। एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हैं, मेहंदी के कुछ पत्तों का रस ले लीजिए, लगभग 1 चम्मच, और उसे दूध में घोलकर आप पी सकते हैं, लेकिन वैद्य जी के निर्देशन में करिएगा। मन शांत हो जाएगा आपका और दिमाग तेज भी होगा, समस्याएं भी दूर होंगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें मेहंदी अपने तलवों पर लगाना चाहिए, और मांसाहार बंद करना पड़ेगा उसके बाद, बिल्कुल नहीं लेना है। तलवों पर मेहंदी लगानी चाहिए हर हफ्ते, लाभ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेता हूं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक कॉल के बाद लेता हूं ये क्वेश्चन। हेलो हेलो जी, राम राम। जी जी राम 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 राम। गुरु जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 16/3 हाँ 2013, जी। रात 22:52। हाँ, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और बर्थ प्लेस? पिंपरी, पुणे। जी। उनका एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, और दूसरा परवरिश में किन बातों का ध्यान दे सके ताकि देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। देखिए, पढ़ाई में इनका मन लगेगा, देर से लगेगा। दूसरी चीज ये है कि ये शार्प बहुत है और टेक्निकली ये बहुत साउंड है, तो ये उस क्षेत्र में जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं अकाउंट से भी जुड़े रहेंगे। तीसरी चीज है कि ये इनकी परवरिश कैसे की जाए। मित्रता से ये बच्चे समझते हैं। ऐसे बच्चों के साथ बहुत गुस्सा नहीं कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं कर सकते, ये मित्रता से समझते हैं। इनके साथ थोड़ी सी दोस्ती कीजिए और इनके साथ थोड़ा सा टहल लीजिए, और इनको चांदी का एक ब्रेसलेट पहना दीजिए। अपने आप धीरे धीरे ठीक होंगे, या चांदी की चेन भी पहना सकते हैं, धीरे धीरे ठीक होंगे। जल इन्हें ज़्यादा पिलाइए, और इनके बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, इसलिए इन्हें बहुत दौड़ना और खेलना चाहिए।
साथ ही साथ एक और चीज जरूरी है, और वो ये जरूरी है, इस बच्चे को ये बताना है कि जिंदगी में हर चीज बहुत मेहनत से और कठिनाई से मिलनी है, इसलिए बहुत मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, मेहनत पर लगे रहो। और ये हमेशा याद रखना, जब ये बात इन्हें बताते रहेंगे तो आगे जाकर, क्योंकि इनके भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से इनको कोई भी चीज मिलेगी तो देर से मिलेगी, लेकिन तब फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा इस बच्चे में नहीं होगा, क्योंकि आप उसे लगातार कहते आ रहे होंगे। तो इनका दिमाग उसे उस चीज को एकोमोडेट कर लेगा। ठीक है ना? तो बस इतना कीजिए, बाकी प्रभु कृपा से कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एक प्रश्न और लेता हूं, और इन दीदी का जो अंजना नाम है और इनको कैंसर है, ये प्रश्न मैं ले रहा हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुराना गुड़ और उसमें 10 पत्ते काली तुलसा के पीस के मिला लीजिए और रोजाना उसे एक छोटी सी गोली बनाकर खा लिया कीजिए। ये काम सुबह आप कर लीजिए, उसके बाद हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, और साथ ही साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि शिव जी आपके इष्ट हैं। इससे फायदा होगा, इलाज आपको मिल जाएगा। इसलिए बजाय तनाव के उपाय करना शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना तनाव इतना लेते हैं, उपाय नहीं करते हैं। तो आप उपाय कीजिएगा और जो है तनाव मत लीजिएगा। एक प्रश्न लेता हूं मीनाक्षी जी का, मीनाक्षी सिंगमर जी का, चरखी दादरी से। इनका प्रश्न है एंजाइटी और करियर क्या रहने वाला है इनका। एंजाइटी की कोई जरूरत नहीं, खूब जम के पानी पीजिए, थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठना शुरू कीजिए और एक तांबे का पेंडेंट अपने गले में धारण कर लीजिए और एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। करियर का समय अगस्त से शुरू होता है, अगस्त से लेकर 2024 की फरवरी तक करियर के लिए समय बेहतर है। इतने बीच में आपके एक दो अच्छे करियर या उसमें प्रमोशंस पॉसिबल हैं। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपने ज़रूर देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, नोट किया होगा, अपने जन्मदिन को नोट किया होगा, और आप भारत उत्सव में ज़रूर जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़िएगा भारत उत्सव में, और प्रभु आपके जीवन को खुशहाली दे। कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और जैसा भी समय बन पाता है उसके अनुसार काम करना होता है। तो फिर मिलेंगे, और तब तक जरा कहते रहिएगा राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। नेताजी के बचपन के बारे में, उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में, एक कांग्रेसी नेता के रूप में वो कैसे थे, उनका और गांधी जी का क्या संबंध रहा, और कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, युद्ध कैसे हुआ, युद्ध का अंत कैसे हुआ, और वो कौन सी मृत्यु थी उनकी जो हुई नहीं थी। मैं इसलिए भी चाहता हूं कि आप लोग सुभाष बाबू को पढ़ें, सुने, समझें, क्योंकि जहां उनका एक हाथ उठता था लाल सलाम के लिए, वहीं हृदय उनका झुकता था काली को प्रणाम के लिए। वो गुड़हल का वो लाल फूल जब तक उनके पास नहीं आया, वो वहां से हिले नहीं। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों का फाश ध्यान में होता है। अपने देश के बारे में कोई व्यक्ति सुन कैसे सकता है, चाहे वो किसी पार्टी और आइडियोलॉजी का हो, अगर उसका जन्म इस मिट्टी में है तो वो अपने देश के बारे में बुरा कैसे सुन सकता है। आपकी फौज के लोगों के सर काट के फुटबॉल खेल रहे हैं उसके बैठ के लोग, बीएटी के लोग, और आप इतना सा भी प्रतिकार नहीं दिखाएंगे। तो
क्या ये देश धर्म का नाम, प्रतिष्ठा, पैसा बस यही कमाने के लिए है? धर्मशाला थोड़ी है, ये मेरा देश है, इसकी मिट्टी से मैं बना हूं। ये देश है वीर जवानों का दुनिया